Hello, welcome to my YouTube channel सक्कू मैथ्स हब। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी के मैथ्स बिल्कुल फ्री कंप्लीट नोट्स के साथ बेसिक से लेके कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए हम देखते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज ग्रुप। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ग्रुप से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मोनोइड हो गया आपका, ग्रुपोइड हो गया। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वहां पे हमने ग्रुप की डेफिनेशन देख ली थी, बट आज हम फिर से देख रहे हैं कि ग्रुप आपका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप an algebraic structure G star where G in a non-empty set and star is a binary operation। आपका स्टार क्या है यहाँ पे? बाइनरी ऑपरेशन है। किसके ऊपर? जी के ऊपर। इज कॉल्ड द ग्रुप। अब ग्रुप किसे बोलेंगे हम? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को। किसको बोलेंगे हम? एल्जेब्रिक जो हमारी स्ट्रक्चर होगी जी स्टार, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। वो कब बोलेंगे? जब हमारी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट हमारी आती है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसमें क्या करते हैं? पहला जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका बाइनरी ऑपरेशंस, लास्ट के टू एलिमेंट्स का एक साथ बाइनरी ऑपरेशन करके फिर उसके साथ क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए? पहले दो एलिमेंट का आप क्या करोगे? बाइनरी ऑपरेशन यूज करोगे। फिर इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ यूज करोगे? थर्ड एलिमेंट के साथ। तो इन दोनों की वैल्यूज आपकी इक्वल आनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो क्या बोलते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेयर आपके ए बी सी तीनों के तीनों किससे बिलोंग करनी चाहिए? आपके जी सेट से। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। आपके जी में ई टाइप का कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए such that A star E is equal to A and E star A is equal to E। हर एक के लिए जी के जितने भी एलिमेंट है उन सबके लिए एक ई आपका ई टाइप का जो एलिमेंट है ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इस प्रॉपर्टी को क्या करे? सेटिस्फाई करे। दैट्स मीन कि आपका हर एक एलिमेंट एक के लिए, जी के हर एक एलिमेंट एक के लिए आपका एक ई ऐसा होगा जिनका आपस में बाइनरी ऑपरेशन यूज करने पर आपको वो ही एलिमेंट मिल रहा है। अगर एक का बाइनरी ऑपरेशन हम ई के साथ कर रहे हैं तो आपको कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? आपको वो खुद एलिमेंट ए। ये आपका क्या होगा? इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ये क्या होता है आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जी का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट क्या होता है आपका? हर एक के लिए, आपके जी के हर एक एलिमेंट एक के लिए आपका बी एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए स्टार बी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो एलिमेंट है आपके ए और बी, इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन यूज करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी। आपके हर एक एलिमेंट एक के लिए, हर एक एलिमेंट एक के लिए आपके पास बी एग्जिस्ट ऐसा करना चाहिए जिसका बाइनरी ऑपरेशन करने पर हमें क्या मिले? आइडेंटिटी। where B is called the inverse of element A। It's denoted by it's denoted by A inverse। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपका ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या होता है? आपका एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है G स्टार where G is a set and star is a binary operation। अब G स्टार जो आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रुप कब बोलेंगे? जब वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपकी तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। जहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट जी में मिलना चाहिए ई, तो क्या करे आपके हर एक के लिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक ऐसा ई मिलना चाहिए तो आपको ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन करने पर एक का क्या दे, वो ही एलिमेंट। ए स्टार ई क्या दे रहा है आपको? ए खुद एलिमेंट। तो क्या होता है उस ए को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ई को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी थर्ड, कि आपके हर एक के लिए बी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पे क्या करो, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, जो कि बी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे कैसे है कि जैसे यहाँ पे हमने ई लिया था, हर एक ई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, वो ही ई आना चाहिए यहाँ पे हर एक के लिए बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन यूज करने पर। ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये थी आपके ग्रुप की डेफिनेशन। अब चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। दीज आर एग्जांपल्स। आर प्लस, आर क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, प्लस जो है एडिशन क्या है आपकी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब चेक करो कि आर प्लस क्या होता है, ग्रुप होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, इन सब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि ग्रुप है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा है आर प्लस। आर प्लस के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि टू एलिमेंट्स आपके रियल नंबर्स, एडिशन के साथ रियल नंबर ही होता है। तो सबसे पहले मैंने लिए ए बी सी, ये तीन रियल नंबर्स ले लिए। अब मैंने सम ऑफ टू रियल नंबर्स लिया। सबसे पहले सम ऑफ टू रियल नंबर्स क्या होता है आपका? रियल नंबर। तो बी प्लस सी आपका क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब ये रियल नंबर है, तो मैं अगर इसके साथ रियल नंबर ऐड करूं तो वो भी क्या होगा आपका? रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए इधर जैसे कि 1 + 2 + 3, ये क्या होगा आपका? 6। अब अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूं 1 + 2 + 3, ये भी क्या है आपका? 6। इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो रियल नंबर के लिए एडिशन के लिए आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब बात करते हैं हम आगे आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए आपके पास एडिशन के लिए एक ऐसा एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करेगा कि उस एलिमेंट को ऐड करने पर उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में देखा था, क्या थी? देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हमारा स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। अब रियल नंबर में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं और वो रियल नंबर ही होना चाहिए कि आपका वो खुद नंबर आए। तो ए में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूंगी रियल नंबर से कि वो नंबर ही दे, वो नंबर आपका क्या होगा? 0। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आपका? 0। एडिशन के लिए रियल नंबर के लिए आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 0। तो यहाँ पे आपके आर प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट है। अब बात करते हैं हम इनवर्स की। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि इनवर्स का क्या था? हर एक के लिए बी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार ए। यह आपकी इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इधर, यहाँ पे मेरे पास ए था प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसा क्या ऐड करूं मैं इसमें कि आपका 0 आ जाए?
हमारा प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ई 0 है, तो ई की जगह क्या आएगा यहाँ पे? 0। अब मैं एम में ऐसा क्या ऐड करूं रियल नंबर कि हमें 0 मिल जाए? तो रियल नंबर में नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, माइनस है वो भी। तो यहाँ पे एक इनवर्स एलिमेंट मिल गया हमें एक का, एक का इनवर्स क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ ए। तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो दैट्स वाई आर प्लस आपका क्या होगा? एक ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया इसने, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, देयर एग्जिस्ट ई, एंड इनवर्स एलिमेंट भी आपका एग्जिस्ट कर गया। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, और आपका जो प्लस आर प्लस है सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए एडिशन है, वो क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो ए रियल नंबर, दैट्स व्हाई आर प्लस, सॉरी, प्लस जो आपका ऑपरेशन होगा रियल नंबर के लिए क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन भी है और ये तीनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो गया? आर प्लस आपका ग्रुप हो गया। अब हमारे जो एग्जाम्पल थे हमने देखे थे, अदर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम आर मल्टीप्लिकेशन के लिए। आर मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करेंगे, तो अगर मैं टू रियल नंबर्स लूं, 1 into 2 into 3, ये कितना होगा? 1 into 2 into 3, 6 आएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, 1 into 2 into 3, ये भी कितना देगा? 6। तो आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये क्या होती है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। अब देखिए, मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ ए, इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपको वो खुद ए मिल जाए? रियल नंबर, ऐसा कौन सा रियल नंबर से ऐड करूं इस नंबर को ए को, सॉरी, मल्टीप्लाई करूं जिससे आपको ए मिल जाए? किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको? खुद नंबर। तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? 1। अब बात करते हैं हम इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हर एक के लिए आपके पास एक ऐसा बी होना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब देखिए, अगर ए लूं मैं, इधर आपके पास क्या होनी चाहिए? हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। एक को ऐसे किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो? 1 हो। तो आपका नंबर क्या होगा? 1/है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपका? 1। बट अगर मैं जीरो की बात करूं, तो जीरो का अगर रेसिप्रोकल लूंगी तो वो क्या होगा आपका? 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जीरो क्या है? आपका एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर के सेट में जीरो को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा?
इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, बट आपके 0 के लिए नहीं करेगा। तो आपका जो आर स्टार आर मल्टीप्लीकेशन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो 0 की वजह से क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 के लिए क्या नहीं है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमारे पास प्रॉपर्टी में ये बोलता है कि जी के हर एक एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और जी के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे 0 क्या है, एक रियल नंबर है, और 0 के लिए हमें क्या नहीं मिल रहा, इनवर्स एलिमेंट नहीं फाइंड हो रहा। तो दैट्स व्हाई आर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ग्रुप। बट हाँ, अगर आर में से मैं रिमूव कर दूं 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि 0 के अलावा हर एक एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, और आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। और मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो आर में से अगर 0 को मूव कर दो, तो आर को 0 हटाने पर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका, ये एक ग्रुप होगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ग्रुप, एंड इसमें अदर एग्जांपल्स है कि आप चेक करना कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, और आगे के कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स पे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।